नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 14 सबसे बड़ा मूर्ख का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था, समझा था और इसके प्रश्न उत्तर किए थे। प्रश्न उत्तर मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को समझ आ गए होंगे। और उसके बाद जो है हमने प्रश्न नंबर 6 करवाया था, लिखिए किसने किससे कहा। इसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस बच्चे ने गलत लिख रखा है, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने किसने और किससे ऊपर जो है थोड़ा सा चेंज कर लोगे आप, या फिर जो है उसी ढंग से आप लिखोगे, ठीक है। तो जैसे हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी, ये किसने कहा था? अकबर ने कहा। अकबर से बीरबल ने कहा था, है ना। तो मैंने बताया था ना कि आपने उसको उल्टा करके लिखना है। अकबर से बीरबल ने कहा था, है ना। फिर कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल से अकबर ने कहा था। नेक्स्ट है 1 माह में। अब यहाँ पर जो है अकबर से बीरबल ने कहा था, तो ये ने वाले शब्द जो है, अगर आप इसमें ने वाले की साइड पे लिखेंगे और से वाले से की साइड पे लिखेंगे तो ठीक होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, और मेरे ख्याल से लिखते समय आपने पूरा ध्यान दिया होगा। तो चलिए अब हम जो है आगे करते हैं। आपकी कल्पना यानी कि ये इमेजिनेशन है कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। यदि मुझे कोई अजनबी मिले तो मैं क्या करूँगी या करूँगा। मैं उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊँगी, दूसरी बात, और उससे कुछ नहीं लूँगी, है ना। अगर लड़का हो तो लड़का कैसे लिखेगा? मैं उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊँगा और उससे कुछ नहीं लूँगा। यही करोगे ना। किसी अजनबी से कहते हैं ना कि हम किसी अजनबी से के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कि उससे हम उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे और ना ही उससे कोई भी चीज़ खाने की लेंगे, या कुछ देता है वो तो उसको कुछ सामान को हमने नहीं लेना, क्योंकि वो कभी भी हमें जो है धोखा दे सकता है, हमारे साथ बुरा कर सकता है। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपकी बात कक्षा में बताइए जब किसी ने आपको मूर्ख बनाया हो। कभी आपको बच्चों ने किसी जो है बच्चे ने आपको मूर्ख बनाया है तो आप बताएंगे, ठीक है। याद करें और बताएं मुझे। आपने किसी को मूर्ख बनाया हो, या फिर कभी आपने बनाया हो, कभी आप बने हो, कभी मूर्ख जो है बनाया हो, है ना। तो दोनों बातें हो सकती है। तो यह बात आपने सोच के रखनी है, तो मुझे बताओगे आप। नेक्स्ट आता है, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 63 मेरी जेब और मेरी चीज़ें। अब मेरी जेब और मेरी चीज़ें, प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? आप अपनी जेब में क्या क्या रख सकते हैं? कोई 4 चीज़ें लिखिए। आप अपने पर्स में, अपनी जेब में क्या क्या रख सकते हैं? एक तो पैसे रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप कुछ और रख सकते हैं जो छोटी चीज़ होती है, आसानी से रखी जा सकती है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस बच्चे ने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हम पैसे भी रखते हैं अपनी जेब में, मोबाइल भी रखते हैं, रुमाल भी रखते हैं, पर्स भी होता है हमारी पॉकेट में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाषा की बात में आ जाइए, व्याकरण से संबंधित है। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। अब इन वाक्यों को हमने बोल बोल कर सबसे पहले पढ़ना है कि ये वाक्य में क्या कहा गया। कितने दिन में पता लगा सकते हो? क्या मतलब? हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी? हमने इसको पढ़ा। चारों में क्या था? तीनों वाक्य में जो है हमने बोलकर पढ़े, तो हमें इससे पता चला कि ये जो है सारे एक तो प्रश्न पूछे गए। कितने दिन में पता लगा सकते हो? प्रश्न पूछा ना। क्या मतलब? इसमें भी प्रश्न किया। हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी? ये भी प्रश्न किया गया। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या है? वो प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है प्रश्न इसमें। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। अब यहाँ पर ये वाक्य दिए हुए हैं और नीचे देखिए बॉक्स के नीचे, ये वाक्यों के नीचे बॉक्स में कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, जैसे कि अंगारे बरसना, गुस्सा आना,
आँख का तारा बहुत प्यारा, चेहरा खिल उठना खुश हो जाना, मुंह लटकना यानी कि उदास हो जाना। ये मुहावरे हैं। अब इन मुहावरों के साथ हमने इन वाक्यों में उचित मुहावरे का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि पहला है, प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका डैश। अब यहाँ पर अंगारे बरसने लगे, आँख का तारा है, चेहरा खिल गया, चेहरा खिल उठा या मुंह लटक गया। क्या आएगा? प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका मुंह लटक गया, कि वो जो है उदास हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? मुंह लटक गया के नीचे हमने का लिख देंगे। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका मुंह लटक गया। नेक्स्ट ख, हार्दिक। हार्दिक नाम है, पूरे परिवार की डैश। हार्दिक पूरे परिवार की अंगारे बरसाना नहीं, आँख का तारा, चेहरा खिल उठना, और ये तो आ ही गया था। तो अब 3 में से हमने बताना है कि हार्दिक पूरे परिवार का आँख का तारा है, बहुत प्यारा है। हार्दिक पूरे परिवार का बहुत प्यारा बच्चा है। तो हार्दिक पूरे परिवार की आँख का तारा है, पूरा लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे ख, है अपने आप लगाएंगे। हार्दिक पूरे परिवार की आँख का तारा है। ठीक है, 2 शब्द अगर कोई ऐसा लगता है आपको कि भाई यहाँ पर हमें चाहिए, तो उसको हमने उसका हेरफेर अब खुद ही करना है, उसको लिखना भी है, ताकि वाक्य जो है अटपटा ना लगे और वो सही लगे। नेक्स्ट आता है दीपक। दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के डैश। क्या हुआ? अंगारे बरसने लगे नहीं, चेहरा खिल उठा, ये है सही। तो यहाँ पर हम ग लिखेंगे। क्या आएगा? दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। उठना नहीं लगाएंगे यहाँ पर, मैंने बताया था ना कि आपको शब्द का हेर फेर करना है, कि जो जिससे कि वाक्य ठीक लगे, वो शब्दों को हमने थोड़ा सा ठीक करके लिखना है। फिर से देख लीजिए। दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। उठना तो गलत हो जाता ना, उठे है ना, और पूर्ण विराम तो लगा हुआ है, तो आपने ऐसे लिखना है इसको। अब जो है एक आपका रह गया बॉक्स में, विकल्प बॉक्स में, और एक ही आपका वाक्य रह गया। तो वाक्य को पढ़ते देखते हैं क्या है। दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अंगारे बरसना है तो अंगारे बरसना लगाएंगे तो वाक्य गलत सा लगेगा। अगर ऐसे लिखेंगे, दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारा बरसना, तो अटपटा लग रहा है ना। तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे? दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अब हमने यहाँ पर इस मुहावरे को हमने ठीक करके लिखा, अंगारे बरसने लगे। अगर ठीक करके लिखा तभी तो ये वाक्य जो है अटपटा नहीं लगा, ठीक लगा ये वाक्य, शुद्ध रूप से लगा ये वाक्य। क्योंकि हम जब हिंदी लिख रहे हैं तो हमें वाक्यों को भी तो शुद्ध लिखना है ना, शुद्ध रूप से लिखने की हमने उसको अभ्यास करना है। तो दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अब इसमें अंगारे बरसने के नीचे घ लिखेंगे हम। तो इस प्रकार हमने देखो बच्चों कि हमने चारों ये बॉक्स की सहायता से हमने ये वाक्यों को पूरा किया। लेकिन वाक्यों को पूरा करते समय हमने क्या देखा कि मुहावरे का अटपटा ना लगे, इसलिए हमने मुहावरों को ठीक करके लिखा भी, ताकि जो है वाक्य सही रूप से आए। जैसे कि प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका मुंह लटक गया। दूसरा, हार्दिक पूरे परिवार की आँख का तारा है ना। फिर नेक्स्ट, दीपावली पर अपने लिए
नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे, है ना। नेक्स्ट है घ, दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आँखों से अंगारे बरसने लगे। तो इस प्रकार से हमने जो है वाक्यों को पूरा किया सही मुहावरे से, और सही मुहावरों से तब पूरा किया और जिससे कि जो है वाक्य अटपटा ना लगे, उसमें थोड़ा सा चेंज भी किया हमने। वाक्य में जो मुहावरे था उसको वाक्य के अनुसार थोड़ा सा बदला गया। तो इस प्रकार से आपने ये बच्चों आज जो है आपको काम ये है कि आपने जो है इनको याद करना है। जो मैंने आज काम करवाया आपको पेज नंबर 62 में प्रश्न नंबर 6 से लेकर और 63 के प्रश्न नंबर 2 तक आपने याद करना है, लिख कर इसका अभ्यास करना है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।